एक स्पिरिट है जिसका नाम है कुंद ज़हनी, जहन का बंद होना, और वो शैतान की एक बदरू है, स्पिरिट है। वो उसने आपका जहन बंद किया हुआ है ताकि आपको समझ ना लगे, लेकिन अगर आप उसको ऑर्डर दो, हुक्म दो, तो वो स्पिरिट आपके जहन को छोड़कर जा सकती है, आप आज़ाद हो जाओगे। आपको समझ आना, यीशु मसीह ने बात कहता अपने शागिर्दों के जहन को खोला था, उनके जहन भी बंद थे यीशु मसीह के 12 रसूलों के। लिखा है फिर उसने उनका जहन खोला, क्यों? ताकि कलामे मुकद्दस को समझे। खुदा के कलाम को समझने के लिए आपका जहन खुलना बहुत जरूरी है। जैसे हव्वा की आंखें पहले भी खुली हुई थी, पर जेड़ियां शैतान ने खोलियां ना फल खाना, वो बदी के लिए खुली थी। पहलों में केड़ी अखा, तो मतलब वो को मसला नहीं सी, पहले भी उसको नजर आता था, पर शैतान ने अखा खोलियां। उन्हें कहा ए फल खाएंगे तेरियां अखा किस काम ली, अखा तो पहले ही खुलियां सी, हुण केड़ियां अखा खुलन लगियां? हुण चलाकी वालियां, बदी वालियां, नपाकी वालियां, गुनाह वालियां, आंखें तो पहले ही खुली। फिर यीशु मसीह ने उनका जहन खोला। वो पहले कोई झल्ले नहीं सी है, वो पहले भी मछेरे थे, टैक्स लेने वाले थे, सब काम उनको आते थे पहले ही, लेकिन यीशु मसीह ने खास काम के लिए जहन खोला। किस काम के लिए? ताकि कलामे मुकद्दस को समझे। किस लिए जहन खोला जी? आपका जहन कलाम को समझने के लिए खुल चुका है, आप ब्लेस हो यीशु नाम में। नहीं खुला तो आपको प्रेयर की जरूरत है। खुदा मुझे दुनिया के बहुत धंधे आते हैं, दुनिया के तल्लक से मेरा जहन खुला हुआ है, लेकिन खुदा मेरा कलाम के तल्लक से जहन बंद है। मैं बड़े बड़े मैसेज सुन चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं लगती। इसका मतलब आपका जहन बंद है। अगर जाकर आप कुछ चीजें लोगों से शेयर ना कर सको, बयान ना कर सको, तो इसका मतलब कौन से नहीं है? इसका मतलब आपको कलाम की समझ नहीं आती है। अगर नहीं आती तो कौन से नहीं, स्पिरिट को बार बार हुक्म दो, कैंसिल करो, खुदा आपका जहन खोलेगा। उसके बाद कलाम को समझने के लिए आपका जहन और तेज हो जाएगा। आपको दुनिया की बेशक कम समय लगे, लेकिन कलाम की समझ आपको ज्यादा लगेगी। लेकिन जहन खुलने की जरूरत है, आपका जहन खुलने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे थोड़ा जा टाइम लग जाना, थोड़ा जा टाइम लग जाना। फिर बोलो क्यों ना? थोड़ा जा टाइम लग जाना। आपको बरकत लेने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप बोतल में तेल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर जाओगे ना, बोतल से कितना पै जाता है? 1 नहीं तो 2 लीटर। कितने मिनटों में डाल जाता है तेल? 1 या 2 मिनट। अगर उसी निशान ट्राला ला दे पा दे एक बार 300 लीटर, तो फिर कितनी देर आपको ठहरना पड़ता है? फिर उसे आधा घंटा लग सकता है। अगर आपको कलाम से फुल करनी है अपनी टैंकी, अपना दिमाग कलाम से फुल करना है, तो फिर आपको टाइम लगेगा। अगर वो कोनी जी एडी कोई मतलब ज्यादा तेल की लोड़ नहीं, आधा लीटर बहुत है, तो जनाब इंज आए चर्च में लाया हाथ दरवाजे की मिट्टी मली मुंह ते गा। लेकिन अगर आपको समझना है, ट्रेनिंग करनी है, जानना है खुदा को, फिर क्या लगता है? टाइम लगता है। आमीन। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे नोहा की किताब 2 बाब 18-19 2 आयत खुदा के कलाम में से। तब्दीली वाली दुआ, वो दुआ जो कुछ चेंज कर देती है, वो दुआ जो कुछ हिला देती है, वो दुआ जिसका असर आपको नजर आता है। कौन सी दुआ की बात कर रहा हूं? वो दुआ जिसका असर आपको नजर आता है। दुआ की बात नहीं कर रहे, वो दुआ जिसका असर आपको नजर आता है। तब्दीली वाली दुआ। कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से दुआ करने वाले हैं, 30 साल 35 साल 40 साल एज हो गई, जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। वही झगड़ा, वही लहजे, वही नाराजगियां, वही हसद, वही जनाब सब कुछ वही है। पर दुआ हो जाए तो 1.5 घंटा करी दी दुआ,
एक केड़ी दुआ, मैं उस दुआ की गल नहीं कर रहा, मैं केड़ी दुआ की गल कर रहा, तब्दीली वाली दुआ। आपने दुआ की, लोगों को नजर आया है ये क्या हुआ, मैं दुआ करके आया, उस दुआ की बात कर रहा हूं। दुआ सारी कलीसिया करती है, पर तब्दीली वाली दुआ से लोग ना वाकिफ हैं। आपने दुआएं की लेकिन आपकी जिंदगी में कोई फर्क नजर नहीं आया। दुआ करनी है लेकिन सिर्फ दुआ नहीं करनी, तब्दीली वाली दुआ करनी है। ऐसी दुआ जो आप पर असरअंदाज हो, जिसका असर आपको दुनिया में, मोहल्लों में, घरों में नजर आए। पढ़ना है इसको, पढ़ेंगे, गौर से सुनो। एक वाकया था नोहा की किताब। नोहा का मतलब समझते हो? नोहा का मतलब यह रोना चलाना कर लाना। नोहा का मतलब क्या है? रोना करलाना चलाना, अपने दुखों पर, मुसीबतों पर परेशान होना, चलाना, आंसू बहाना। बाइबल में एक नोहा की किताब है, इस किताब का नाम ही है नोहा, मतलब बनी इस्राएल का चलाना, बनी इस्राएल का रोना, बनी इस्राएल की मुसीबतें। इस पूरी किताब में वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, क्योंकि इस किताब से पहले यिर्मयाह की किताब आती है। तो यिर्मयाह नबी के जमाना में यह हुआ था कि इस्राएल पर हमला हुआ और हमले में उन्होंने मारा और लोगों को गुलाम बनाकर ले गए, मुल्क के घरों को जला दिया, अच्छे अच्छे लोग गुलाम बन गए, बेटियां बेटों को ले गए, चंद एक लोग मुल्क में रह गए। वो दुखों और मुसीबतों में थे, रोटी नहीं मिलती थी, घर उनके पास नहीं था, बड़ी दुखों मुसीबतों वाली जिंदगियां थी, गुलामी के अंदर थे। ऐसे हालात में ये किताब लिखी जिसका नाम रखा गया नोहा की किताब। कलीसिया का रोना, बोलो क्या? कलीसिया का रोना इस किताब का नाम है। इसमें वो क्या कहता है? जब वो इस्राएल के लोग रो रहे हैं, जब इस्राएल के लोग मुसीबतों में हैं, चलाते हैं, परेशान हैं, उस वक्त नबी उनको एक मशवरा देता है, कहते हैं तुम दुआ करो। लेकिन नहीं उसने कहा कि तुम दुआ करो, उसने ये बताया कौन सी दुआ करो। आज से तुम कौन सी दुआ करो, ये नहीं कहा कि दुआ करो। वो रो रहे हैं, मुसीबतों में या दुखों में है, नबी ने क्या कहा? बोलो, लफ्ज आएगा तब्दीली वाली दुआ करो। कौन सी दुआ? पढ़ेंगे, अभी गौर से सुनो, मैंने आपको समझा दिया, अभी आपको पढ़ने से समझ लग जाएगी। उनके दिलों ने खुदावंद से फरियाद की, उन्होंने, उनके दिलों ने खुदावंद से फरियाद की। अच्छा उन दसना किन्ने दुआ की थी? बंदे ने नहीं की थी। गल समझो, किन्ने दुआ की थी? हुण दुआ कर कौन रहा? आज मुंह दुआ नहीं कर रहा, आज कौन दुआ कर रहा? इंदा हुण उतो उतो दुआवां बंद कर दिओ। हुण भाई मुसीबत आ पई है, हुण केड़ी दुआ निकलनी है? वो दुआ नहीं कर रहे, उनका आज दिल दुआ कर रहा है। जो दुआ तब्दीली लाती है कौन करता है? वो दिल दुआ। दिल ही दिवाल च नहीं आउंदे आ। मसला कहां पे? सारी मुसीबत की जड़ क्या है? दिल। और आज दुआ कौन कर रहा है? दिल दुआ कर रहा है। और दिल ने लोगों वो छितर पुआते ने ना, बदनाम हो गई। और यहां पर दिल है जो क्या कर रहा है? दिल दुआ कर रहा है। आज लोग दुआ नहीं। कौन सी दुआ तब्दीली लाती है जी? जो दिल करता है। बोलो कौन करता है? दिल करता है। आगे बढ़े जी। उनके दिलों ने खुदावंद से फरियाद की, ऐ दुख्तरे से हूं की फसील। दुआ नहीं लफ्ज लिखा, क्या की उन्होंने? फरियाद। फरियाद आम दुआ नहीं होती। फरियाद की होंगी जी? इन्होंने वो फकीर सदा ला रहा सा, फरियाद कर रहा सा, मैं भुखा वां है जी, मेरे घर बच्चे भुखे ने। इनू की किया जाता है? फरियाद। आज दिल फरियाद कर रहा है। तो तुसी किस दुआ करने? हाँ जी, अखा किते ते दिमाग किते ते मुंह चो ला 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 निकली जा रही है, ऐसे ही ना? ये दुआ कुछ नहीं करती। दुआ कौन सी करती है? दिल फरियाद कर रहा हो, दिल फरियाद कर रहा हो। आगे बोलो, आगे पढ़ो। ऐ दुख्तरे से हूं की फसील, शब्बो रोज आंसू नहर की तरह जारी रहे। तो दुआ लफ्ज नहीं आया, क्या है? ऐ दुख्तरे से हूं, मतलब कलीसिया। किसको कह रहे हैं? कलीसिया। क्या कह रहे हैं? शबो रोज। शबो रोज का मतलब है सुबह शाम। सुबह शाम क्या कह रहे? आंसू नहर की, आंसू
नहर की मानंद जारी कर। तेरे आंसू कितना जारी होण? दुआ दी गल नहीं हो रही, हुण गल की हो रही है? हुण सुबह भी ते रात नूं भी तेरियां अखां चों आंसू नहर की मानंद जारी होण। ऐ दुआ केड़ी है? जेड़ी कुछ तब्दीली लैके आउंदी है। दुआ का लफ्ज नहीं अभी तक आया, दुआ का लफ्ज नहीं आया। फरियाद कर। कौन? दिल। कैसे दुआ करो? शबो रोज, हर रोज, दिन रात आंसू आंखों से ऐसे जारी हो जैसे नहर की तरह। और यिर्मयाह जो खुदा का बंदा है उसका ये बयान है, कहता काश मेरा सर, बोलो मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा होती और मैं अपनी बिन्नते कौम के लिए दिन रात फरियाद करता रहता। दुआ लफ्ज नहीं। कहता मेरा सिर इदा हुंदा जिवें तलाए ते अखां मेरियां की हुंदियां चश्मा। मैं रो रो के कही जांदा खुदा माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, खुदा रहम कर दे। मैं चिल्ला रहा, मैं रो रहा, मैं पिट रहा, खुदा रहम कर दे। ऐसी दुआ क्या करती है? तब्दीली। आज तब्दीली क्यों नहीं? सुबह शाम दुआ ते दोपहर नूं गाला क्यों? ऐसा अभी तक आपने वो दुआ नहीं की जो तब्दीली लाती है। आप दूसरी दुआएं करते हैं, उस दुआ ने किसी को चेंज नहीं किया। आपकी गुफ्तगू चेंज नहीं हुई, आपके रवैये किरदार के अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, आपकी सोच के अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, क्योंकि आपकी दुआएं तब्दीली वाली नहीं है। आगे बढ़े क्या है? कहता शब रोज नहर की तरह जारी रहे। आगे तो बिल्कुल आराम ना ले, तू आराम नहीं करना। तेरी आंख की पुतली, रुको, क्या करना है? आराम नहीं। कितना? बिल्कुल। फिर पढ़ो इस्लाम क्या है? तो बिल्कुल आराम ना ले, इधर थोड़ा जा काम लो, इधर लिखे नहीं की करना है? बिल्कुल। तू बिल्कुल आराम ना करना। तब्दीली कब आती है? आराम नहीं मिलता आपको। जनाब झाड़ू मारन दे हो, कौलियां धोन दे हो, दिहाड़ी करन दे हो, इट्टे पढ़ाउन दे हो, दिन रात ध्यान किथे लगा? खुदा सोचां च कोई आराम नहीं, ज़हन च नहीं आराम। एक अग लगी पई है मनादी दी, गवाही दी, खिदमत दी, खुदा दे काम करन दी, दुआ करन दी, दौड़ लगी पई है, कोई आराम नहीं। ये नहीं कह रहे अच्छा यार ठहर मैं पहले नींद पूरी कर ला। नो, हंगला आ रहे हैं पर बैठे हैं, डिग गए तो सौ गए हैं, उठे तो काम शुरू हो गया है, कोई आराम नहीं। तू बिल्कुल आराम। आज लोग नहीं आज मैं ना थोड़ा जल्दी सोना है, ऐसे नहीं। हाँ नींद सबको आती है, लेकिन तहैया ना कर लो कि मैं सोते ही रहना। तब्दीली वाली में क्या आता है? तू बिल्कुल आराम। जेड़े फिर जिस्म नूं आराम देंदे ना वो हमेशा जिस्मानी तौर ते दुखां ते मुसीबतां च रहिंदे ने। जिन्हां आराम ही कीते ने, मैं थक जाना जी काम तो आण के, मेरे कोलों फिर मैं आराम करना हुंदा, सारी उम्र थके ही रहना हुंदा, क्योंकि उसको आराम की आदत है। जी मेरे को बैठा नहीं जाता चर्च, क्यों? आराम करना है घर में, क्यों तंग नहीं होना चाहते? कलाम ने क्या कहा है? तू बिल्कुल कितना? बिल्कुल आराम ना ले। आगे तेरी आंख की पुतली आराम ना करे, तेरी आंख की पुतली आराम ना करे। इसका मतलब क्या? बिल्कुल नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना। कितने घंटे सोते हो? बड़े सारे लोग आज 7 घंटे सोते हैं। ये नींद जहालत वाली नींद है और ये गुनाह वाली नींद है। जो मेडिकल डायग्राम है उसके मुताबिक जो बंदे को काम पढ़ना लिखना है उनको 5 घंटे सोना चाहिए, 4.5-5 घंटे। जिनका हार्ड वर्क है, मतलब जो सख्त मजदूरी करते हैं, वो 6 घंटे तक सोना। जिस्म की एवरेज पूरी हो गई है। ये तो जेड़ा वध सोना ये मस्ती है, सिर्फ ये सिर्फ ताड़ी ख्वाहिश है या ये कोई बदरू नींद। जिस्म की जो सेटिंग है वो 6 घंटे में क्लियर हो जाती है। जिस्म एक वर्क करता है 6 घंटे। जब एक बंदा सोता है, जितना जब बंदा हार्ड काम करता है ना, जिस्म के अंदर मसल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। जब बंदा आराम करता है तो फिर से वो तमीर होते हैं। 6 घंटे में जिस्म अपना वर्क मुकम्मल कर लेता है।
आपकी नींद पूरी होगी। उस तो वध की है वो नीयत की खराबी है, नहीं 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 मैं सोना ही सोना है। ऐसे लोग कभी रूह में स्ट्रांग नहीं होते, रूह में मजबूत नहीं हो सकते। आपको रूह में मजबूत होने के लिए तेरी आंख की पुतली राम ना करे। ये और राम नहीं, यीशु मसीह भी सो गए थे कश्ती के अंदर। ये उस आम नींद की बात नहीं है, ये अजाफी नींद की बात है। दुआ के टाइम में भी कार सुते होना। यीशु मसीह ने कहा रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म हाँ है कमजोरी, जिस्म की नींद आते हैं, हंगला आती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक तहिया किया नहीं नहीं मैं नींद पूरी करके ही 8 घंटे बाद उठना है। ये जहालत है या कोई बदरू है या एक गुनाह की नींद है। जागो और दुआ करो। ये जागना का मतलब बेदारी है। तेरी आंख की पुतली राम ना करे। ऐसी दुआएं तब्दीली लेकर आती हैं, ऐसी दुआएं तब्दीली लेकर आती हैं। आगे पढ़ें इसको। उठ रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर। रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर। इधर भी दुआ नहीं लिखा। रात के पैरों के पहर होता है 3 घंटे का। 3 घंटे का एक पहर है। एक पहर है 9 बजे, दूसरा 12 बजे, तीसरा 3 बजे, चौथा 6 बजे, फिर जाके सुबह 9 बजे, फिर दोपहर 12 बजे। ये पहर है। दिन रात में 8 पहर होते हैं। 3-3 घंटे का एक पहर है। हर पहर के शुरू में क्या कर फरियाद कर। एक रात में आपको कितनी दफा दुआ करनी चाहिए? ये दुआएं जो है तब्दीली कहते मैं तो ज्यों सोना ना फिर सुबह भी औखा ही उठना है जी, बड़ा औखा होके उठना। ऐसे लोगों की जिंदगी में रेस्ट, रूहानी रेस्ट नहीं आती। आपको रातों में जाग जाग कर दुआ करनी, जाग जाग कर दुआ करनी। ये दुआएं कौन सी हैं? क्या लेके आती है? तब्दीली लेकर आती है। तब्दीली वाली दुआ ये है। रात के हर पैर से पहले खुदावन से फरियाद कर। आगे खुदावन के हुजूर अपना दिल पानी की मानद अंडेल दे। खुदा दे के अंडेलना किए दिल, अपना दिल कैसा कर दे? पानी की मानद खुदा के आगे अंडेल दे। खुदा इस दिल च मेरा कुछ भी नहीं। आज तो बाद एक डायलॉग है, कहते मसीही बंदा वो है जो कदी ना कवे मेरा दिल ऐसा काम नहीं कर। उसको मसीही कहा जाता है जिसका दिल किसी बात को ना करे। उदा दिल की करे जो खुदा की मर्जी में वो करूं। अगर ताड़ा अपने दिल ने तानू जनाब पागल किया है तो आप मसीही नहीं हो। खुदा के कलाम में लिखा है दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? दिल वो वैरायटी है जिदा कोई हिसाब ही नहीं कर सकता। एक कहंदा की है, समझ नहीं लगती। इसलिए अपना दिल पानी की मान दो, खुदा के आगे अंडेल दो। खुदा आपके दिल में आ जाए। तुम्हारा दिल ही जिंदा खुदा का मकदस है। आपके दिल की ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए। तुझको नहीं जी मैं कल नहीं मैं आना जी, क्यों? मैं यार सोना है, मैं फलानी जगह जाना है। उनका जो खुदा की मर्जी है मैं करने के लिए तैयार। इसका मतलब आप तब्दीली लाओगे, आपकी जिंदगी में कुछ चेंजिंग आएगी। आगे जी। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। दस्ते दुआ, दस्ते दुआ क्या होती है? आखिर पर एक लफ्ज है दस्ते दुआ। अपने हाथों को उठाकर, ऐसे ऐसे लोग हैं 100 अमेरिकन हाथ उठाओ हाथ उठाओ, ए इत्थे हाथ आ जाए इत्थे तां ते है जिवें मोच आई मोढे नूं, ऐदा हाथ नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बाइबल कहती है अपने बच्चों के लिए जो कूचों में भूख के मारे पड़े उनके लिए खुदा के आगे अपनी दस्ते दुआ बुलंद कर। खुदा का रूल है हाथों को उठाकर दुआ करना, घुटनों के बल होकर दुआ करना, ये कानून है। आदतें कभी कभी शैतान ने बिगाड़ी हुई है। कलाम को आप समझ नहीं पा रहे। जब भी बारी आए हाथों को ऊपर करना, कैसे करने हैं? कितना करने हैं? ऐसे पूरा हाथ। ये कहते जी आटा किन्ने किन्ने लेना है, अड्डियां भी नाल चुक देंगे। ऐसे ही आपका खुदा में भी हाथ होने चाहिए। हाँ जी, खुदा में भी ऐसे होना चाहिए।
कि जनाब हाँ खुदा मैं अपने आप को तेरे आगे पेश करता हूँ, ऐसे। सो क्या जी आखिरी आयत है, दस्ते दुआ बुलंद कर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? पूरे ध्यान से खुदा की बात को समझना है। जब एक इंसान इतनी गहरी और मुसलसल, जब कोई इंसान इतनी गहरी और मुसलसल दिल से दुआ करता है कि उसके जज्बात, उसकी सोच, उसके इरादे मुकम्मल तौर पर रूह की फर्माबरदारी में आ जाए, उसे रूहानी तब्दीली कहते हैं। कैसी दुआ? जो पूरे दिल से ऐसे की जाए, मुसलसल की जाए, जिसमें आपके जज्बात, आपका दिल, आपके मंसूबे, आपके इरादे खुदा के फर्मा बरदारी में आ जाए, उसको कहते हैं तब्दीली वाली दुआ। जिदे सारी दुआएं तुहाड़ियां सोचा ही तुहाडे को नहीं फड़ियां गईयां। ओ यार नहीं खुदा बरकत दे, फिर भुल गए यार किथे, ओ फिर सिर सुर हिलाया, दुआ लंघ गई पर अपनी सोचा ही कब्जे च नहीं आईयां। की चल रहा सोच? हाँ जी बस हालेलुया, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, ऐदां ही दुआ बहुत आंदी आ, वो आग 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 हो ही जानी है, पर सोचा किथे है? कोई कराची पहुंचा है जनाब, कोई व्याज पहुंचा है, कोई किते। सारी दुआ च सोचा ही काबू च नहीं आईयां। ये दुआ कभी तब्दीली नहीं लाती। दुआ वो है जिसमें आप कम से कम अपनी सोचों को तो काबू में कर सको, इरादे चेंज हो जाए, मंसूबे चेंज हो जाए। उस दुआ को तब्दीली वाली दुआ कहते हैं। और उस दुआ के बगैर कभी बंदा शैतान पर गालिब नहीं आ सकता। इसलिए दुआ नहीं करनी, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली वाली दुआ करनी है आपने। वो दुआ जो आपको चेंज कर दे, वो जो आपको हिला दे, आपको किसी काम के लिए तैयार कर दे, वो दुआएं काम करती हैं। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर, आपकी दुआ शहर को हिला डाले। सबकी दुआ नहीं हिलाती शहर को। हाँ जी, रात को घंटा चल रही, अगली रात सारी फोन पे। उनकी दुआएं किसी को कुछ नहीं हिलाती हैं। उनकी दुआएं जो पूरी पूरी रात खुदा की हज़ूरी में बैठे हुए, जिन्होंने कहा खुदा मुझे चेंज कर, खुदा मैं सुनना चाहता हूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं तेरी रहनुमाई के लिए तैयार हूं, मेरा अपना कोई मंसूबा नहीं, मैं वो करने के लिए तैयार हूं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बनना चाहता हूं खुदा जो तेरी मर्जी है कि मुझे बनना चाहिए, मेरा अपना कोई प्रोग्राम, कोई मंसूबा नहीं है। ये दुआएं तब्दीली वाली दुआएं। इन दुआओं के बाद लोग आप में चेंजिंग देखते हैं, इलाकों में बेदारियां आती हैं। उसके बगैर कुछ नहीं होता है। आम दुआएं कुछ भी नहीं करती। इस कैफियत में क्या होता है? यानी जब ऐसी दुआ होती है, एहसास, जज्बात, क्या फील करते हो आप? ऐसी आप अपने आप को खुद भी चेक कर सकते हो, मेरी दुआ ठीक है या नहीं है। जो तब्दीली वाली दुआ है, आपके एहसासात पाक रूह के ताबे हो जाए। कौन सी दुआ है तब्दीली वाली? जिसमें आपके एहसासात, इमोशंस, आपके जज्बात के पाक रूह के, तानू कोई गुनाह दा जोश ना उठन दिया होवे, नहीं नहीं करना ही करना अज दा की जोश उठन दा पे, नहीं नहीं मैंने रोजा रखना ही रखना। एहसासात पाक रूह के ताबे हो जाए। जब आपके साथ साथ पाक रूह के ताबे हो जाएंगे तो इसका मतलब आपके अंदर तब्दीली आने वाली है। दुआ की बात नहीं, ये वो वाली दुआ है जब आपके इमोशन, आपके एहसासात पाक रूह के ताबे हो जाए, आपकी मर्जी खत्म हो जाए, आपको एहसास होना शुरू हो कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, खुदा ये चाह रहा है। उस दुआ से तब्दीली आती है। उस दुआ से जब ऐसी दुआ होती है, उस वक्त दुआ महज लफ्जी नहीं रहती,
बल्कि रूह की तवानाई बन जाती है। जब तब्दीली वाली दुआ आती है तो फिर दुआ सिर्फ लफ्जी नहीं होती कि बंदा लफ्ज की बोल रहे हैं, फिर ये नहीं होता, फिर होता है लफ्ज के पीछे बोझ क्या है। एक जादूगर पकड़ा हमने, बड़ी बहस की थी, वालचे ना मन्ने ना। मैं कहा अच्छा दुआ ही करने दो, मैं कहा चलो कौन सी दुआ करते हो करके दिखा। खुदा ने ओपन करना था भेद, कहता मैं कहता दुआ करता हूँ खुदा की पाक रू की आग आए, आग आए। मैं कहने तो भी आ गई। मैं कैसे आग का मतलब की दस, मैं क्या की मतलब इस आग का, तू आग आग तो कहना है, इस आग का मतलब बता क्या है, क्यों तू आग मांगना है। इस गल च फस गया, कहता यही एक लफ्ज जी उस्ताद को सीखा सी। मैं क्या घंटा लाते पहलों मान जाता भी उस्ताद को आग आके सीखा है, उदा मैंने नहीं पता आग की है। आग का मतलब है हमारा खुदा बसम करने वाली आग है, मैं खुदा की हुजूरी को मांगता हूँ। अगर वो बंदा प्योर होता तो कहता मैं आग मांगता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ खुदा तेरी हुजूरी इसको आजाद करे। उसको समझ नहीं, मैं क्या बोल तू यही लफ्ज सीखा उस्ताद को, हाँ जी उस्ताद को सीखा सी लफ्ज। आज दुआ कौन सी, आपके लफ्ज ना देखे जाएं, आपके लफ्ज के से बोझ क्या है। कभी कभी लोग अल्फाज सुनाते हैं, कहते ये भाई दुआ करेगा, भाई कद्दूस कद्दूस कद्दूस, स्टाइल भी चेंज, लफ्ज भी चेंज है जी, जो आवाज ही चेंज हो गई। यार ये केड़ी दुआ जिन्हें सारा कुछ 2 मिनट लिए बदल देता, बाज फिर उदा ही। दुआ तो वो है जिसमें लफ्ज ना सुने जाए। कई चर्चों में मैं देखा है सब लोग एक तरह की दुआ करते हैं, क्योंकि एक कॉपी किया हो, दूसरा कॉपी किया हुआ है। लफ्ज सुन याद कर ले, कदूस 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 रब्बुल फाज लश्करों के खुदा यहोवा यरी, 5-4 लफ्ज उन्होंने याद किए हैं। रोटी वाली दुआ भी याद की है, सारियां दुआवां ने याद की हैं। तो वो दुआएं असर नहीं करती, क्योंकि वो दिल से नहीं निकल रही, वो तो सिर्फ आपका रट्टा है, वो तो आपकी स्टडी है, वो दुआएं कुछ नहीं करती। हन्ना के अल्फाज किसी ने नहीं सुने, उसने बोला क्या, उसने दिल ही दिल में खुदा को पुकारा था। अल्फाज ना देखो, अल्फाजों के पीछे क्या है। जब को बंदा रूह में तब्दीली वाली दुआ करता है तो उसमें क्या होता है, वो दुआ महज लफ्ज नहीं होते, बल्कि वो रूह की पावर से होती है। दुआ पाक रूह अंदर से दुआ कर रहा होता है, ये दुआ तब्दीली लेकर आती है। फिर क्या है, ये दुआ इंसान एक नए रूहानी दर्जे में दाखिल होता है। तब्दीली वाली दुआ से क्या होता है, इंसान एक नए दर्जे में दाखिल होता है, उसका लेवल चेंज हो जाता है। दुआ के बाद उसकी सोच थोड़ा ऊपर चले गई, वो गुस्से नाराजगियां खत्म हो गई, थोड़ा ऊपर चले गए बंदा। छोटी मोटी बात में किसी की दुख नहीं दे रही हमें, दिल ही बड़ा हो गया, बर्दाश्त ही बढ़ गई, रवैये चेंज हो गए। ये कैसे होता है, जब ऐसी दुआ जिसमें हम किसी नए दर्जे में शामिल हो जाएं, नए दर्जे में शामिल हो जाएं, सोच चेंज हो गई। ठीक है, ऐसी दुआ है। जब ऐसी दुआ करेंगे तो ऐसी दुआएं दूसरों पर भी असरअंदाज होती है। जो दुआ तब्दीली वाली है वो दूसरों पर असरअंदाज होती है। बोलो क्या होता है, असरअंदाज होती है। सब दुआएं दूसरों पर असरअंदाज नहीं होती, सब दुआएं दूसरों पर असर नहीं करती। बड़ी सारी आपकी दुआएं अपने ऊपर ही असर नहीं करती, दूसरों पर तो छोड़ो, आपके अपने अंदर ही कोई तब्दीली नहीं आती दुआ के बाद। लेकिन आपकी दुआ दूसरों पर असर डालने वाली दुआ होनी चाहिए। यह कैफियत बाइबल में भी मौजूद है, ऐसा बाइबल में भी मौजूद है। ऐसा हुआ, सब कुछ चेंज हो गया दुआ में। अभी देखो मत्ती की इंजील, खुदा कलाम में क्या लिखा है, यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, बड़ी देर से दुआ कर रहे थे, मसलसल दुआ कर रहे थे, लंबी दुआ कर रहे थे, और दिल से दुआ कर रहे थे, मंसूबे के तहत दुआ कर रहे थे। दुआ करते करते अचानक क्या होता है, नमाया तब्दीली आती है। बोलो क्या होता है, दुआ वो है जो तब्दीली लेकर आए। बोलो दुआ क्या है, जो तब्दीली लेकर आए। यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं तो क्या हुआ, उनका चेहरा बदल गया। हालेलुया। दुआ क्या है, जो आपको तब्दील कर दे। हैं जी, ताड़ी ज़बान तो चेंज नहीं हुई, आप कौन सी दुआ करते हो, हुण भी वही चुगलियां तो वही गंदे लफ्ज, क्या चेंज हुआ आपका।
यीशु मसीह जब मसलसल लगातार दुआ कर रहे थे तो क्या हुआ, उनका चेहरा बदल गया। ये कौन सी दुआ है? तब्दीली वाली दुआ। बोलो कौन सी दुआ है? तब्दीली वाली दुआ है। ये दुआएं हैं, कितने घंटों से यीशु दुआ कर रहे थे, बोझ के साथ दुआ कर रहे थे, बेहतर दुआ कर रहे थे, दिल से दुआ कर रहे थे, किसी के कहने पर नहीं कर रहे थे, अपनी मर्जी से कर रहे थे। आज लोगों को मजबूर करना, तू आज रहना ही रहना है, तू भाई लेट, तू लंबी दुआ करनी करनी, और फिर अच्छा जी चलो अगले हफ्ते तो सही। यीशु किसी ने नहीं कहा दुआ करो, वो अपनी मर्जी से, अपने बोझ से, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जिन्होंने केयर केयर के नहीं ला दे कुंडी, मैं नहीं तेरे को आज दुआ करानी करानी है, उन्होंने बन सकते हो, दुआ नहीं करा सकते। दुआ तो दिल से निकलती है, वो तो मोहब्बत से किया गया काम है। ये कफियत बाइबल में मौजूद है। यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो क्या हुआ? तब्दीली आई। क्या कुछ तब्दील हो गया? चेहरा बदल गया। बोलो क्या बदला? चेहरा बदल गया। मसा आता है, आपके ऊपर तब्दीली आती है। और नंबर क्या चेंज हुआ? यीशु मसीह के पोशाक चेंज हो गई, रूहानी लिबास है, रूहानी लिबास है, चेंज। क्या हुआ? दुआ से क्या होता है? तब्दीली आई, चेहरा तब्दील हुआ। नंबर 2 क्या तब्दील हुआ? पोशाक चेंज हो गई। नंबर 2 पोशाक चेंज हो गई। नंबर 3 रूहानी आलम में गुफ्तगू। एलिया और मूसा आसमान से आए, रूहों के साथ रफाकत हो रही है, रूहों के साथ। जब एक बंदा सही दुआ करता है वो रूहानी आलम में चला जाता है, उस पर अलहाम आना शुरू होता है, उसकी जिंदगी में कलाम आना शुरू होता है, उसके अंदर जोश आता है। यीशु मसीह जब दुआ कर रहे तो क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? रूहानी आलम में तब्दीली आई। जो लोग बड़ी देर पहले आसमान पर जा चुके वो आए हैं, यीशु मसीह रूहों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो गुफ्तगू आम नहीं थी, बड़ी खास थी, लेकिन वो एक अलग मजमून है। गुफ्तगू हो रही है रूहानी आलम में। कब हुई? जब दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे रूहानी आलम में। फिर क्या होता है? आसमान से एक आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है। जब आप रूहानी आलम में जाते हो, आप कफियत चेंज करने वाली, तब्दीली वाली दुआ करते हो, तो आपको खुदा की आवाज सुनना शुरू होती है। आपको कब आवाज सुनती है? हर बंदा खुदा की आवाज नहीं सुन पाता। कब यीशु मसीह पर ये आवाज आई? जब यीशु मसीह मसलसल और दुआ कर रहे हैं दिल से, बोझ से, अपनी मर्जी से, उस वक्त आवाज आती है आसमान से। आज भी कलीसिया को आवाजें आती हैं। बड़े सारे लोग जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, मैंने बहुत दफा खुदा की आवाज को सुना है। आप में से बड़े सारे लोग जिन्होंने खुदा की आवाज को, रहनुमाई को लिया। तो यीशु मसीह ने क्या हुआ? ऐसी दुआ बाइबल में भी मौजूद है, और ये दुआ आपको करने की जरूरत है, ताकि आपका स्टाइल चेंज हो, आपकी पोशाक चेंज हो, आपकी रूहानी आलम में रफाकत शुरू हो जाए, आपके लिए खुदा, आपके कान खुल जाएं, आप खुदा की आवाज को सुन सको। ये दुआ कौन सी है? तब्दीली लाती है। बोलो कौन सी दुआ करनी है? ऐ दुआ करने के हमें बस आग 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 आग, वो दुआ का कोई फायदा नहीं है। आपको वो दुआ करनी जो तब्दीली लेकर आए। खोने आपको खुदा के कलाम में। फिर खुदा के कलाम में मूसा के बारे में लिखा है, मूसा खरूज 34वां बाब लिखा है, मूसा को खुदा ने पहाड़ पर बुलाया। मूसा पहाड़ पर जाता है, कितने दिन रहता है ऊपर? 40 दिन। 40 दिन क्या है? दुआ रोजा। 40 दिन दुआ रोजा है, पहाड़ पर है। जब वापस आता है तब्दीली क्या आई है? पहले 3 टाइम रोटियां पहाड़ पर, कोई याद नहीं, पानी की, रोटी की कोई फिक्र ही नहीं, याद ही नहीं है। खुदा की हजूरी में खोया हुआ है, याद नहीं पीछे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, खो गया खुदा के मसा में। जब वापस आया तो जब इसराइलियों ने उसकी तरफ देखना शुरू किया, उन्हें क्या नजर आया? तब्दीली। बोलो क्या नजर आया? की तब्दीली से उनका चेहरा क्या किया? खुदा की हुजूरी ने उस पर तब्दीली। जब आप खुदा की हुजूरी में आओ तब्दीली ना है तो इसका मतलब आपने दुआ ही नहीं की है। तब्दीली आनी चाहिए दुआ के बाद। अगर वो 40 दिन खुदा की हुजूरी में रहा है तो एक वाज़ेह तब्दीली है।
तब्दीली नजर आ रही है लोगों को, लोग देख रहे हैं चेहरा बदल गया है, डर रहे हैं लोग। क्या तब्दीली? पहले वो ओपन है, आज वो मसा से भर गया है, आज उसको निकाब पहनना पड़ता है। चेहरे पर वो निकाब करता था, सब पूछते हो निकाब क्यों किया? जी खुदा की हुजूरी की वजह से। कब से आई जी? 40 दिन पहाड़ पर रहे थे, खुदा की हुजूरी में बहुत गहरे में गए हुए थे। उसके बाद ये तब्दीली आई है, इसलिए निकाब पहना हुआ है। निकाब एक गवाही था दुनिया के लिए, निकाब एक गवाही था। पूछते लोग है यार कि ताड़ा पादरी निकाब पाई फिर यार ये ना 40 दिन के लिए खुदा की हुजूरी में गए थे, दिन रात दुआ करते रहे, खुदा के मसा में रहे। जब वापस आए तो उनके चेहरे पर ना एक रोशनी आई है, नूर है, को देख नहीं सकता, इसलिए इन्होंने ये पहना हुआ। गवाही बन गई कि नहीं बन गई? दुआएं क्या करती हैं? जोर से बोलो, क्या करती हैं? नहीं बोले। दुआएं क्या करती हैं? आपको कौन सी दुआ करनी है? जो तब्दीली लेकर आए। आज क्यों हालात तब्दील नहीं हुए? सबको चेंज क्यों नहीं? क्योंकि आपने तब्दीली वाली दुआ नहीं की, आपने आम दुआएं की हैं, आम दुआएं की हैं। इसलिए गुर्बत के बंधन नहीं टूटे, बीमारियों के बंधन नहीं टूटे, इसलिए कोई खानदानों में हालातों में तब्दीली नहीं आ रही। आपकी दुआएं तब्दीली वाली नहीं हुई। जब तब्दीली वाली दुआ करोगे खुदा तब्दीली लाएगा। असाइल डरने लगे उससे। जब कोई बंदा मुखलस दिल से दुआ करता है, किसी रोया जा मंसूबे के तहत दुआ करता है, किसी रोया जा मंसूबे के तहत दुआ करता है। कब होता है? जब कोई बंदा रोया या एक बंदा घर में बैठा है, वो दुआ करना चाहता है, उसके दिल में कोई मंसूबा नहीं कि मुझे मसा में बढ़ना है, मुझे और पाक साफ होना है, मुझे खिदमत करनी है, मुझे खुदा की गवाही बनना है, मुझे खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है। उसके दिल में कोई मंसूबा नहीं, उसकी कभी दुआ तब्दीली वाली दुआ नहीं बनेगी। दुआ से पहले आपके अंदर एक मंसूबा होना चाहिए। मैंने जी अमीर होना है, मैंने चर्च में क्रूशर करवाना है, मैंने चर्च में ये इतने लाख रुपए का काम करवाना है। फिर आपके दिल से निकला खुदा मुझे इतने पैसे दे, मैं तेरे घर में खर्च करना चाहता हूँ। आपकी दुआ बेहतर हो जाएगी। मैं बीमार हूँ, खुदा मैं दुरुस्त होना चाहता हूँ, मैं गवाह बनना चाहता हूँ, दुनिया में तेरी गवाही देना चाहता हूँ। चेंज हो जाएगी आपकी दुआ। खुदा मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं रूहों को बचाना चाहता हूँ, मैं वाकई तेरा जलाल ज़ाहिर करना चाहता हूँ। आपकी दुआ बेहतर हो जाएगी। जो लोग बगैर मंसूबे के, बगैर रोया के, बगैर दिल के बोझ के दुआ करते हैं, उनकी दुआओं से कभी कुछ नहीं होता है। दुआ से पहले मंसूबा। मैं कहता हूं जी आप रोज आ रहे हो, आप क्या करना चाहते हो? ओदा ही आई दाई। आप रोज आते हो चर्च में, भाई क्या क्या मसला है? आप कुछ आगे बढ़ना चाहते? नहीं नहीं, ओदा ही आई दाई। तो आई जो ओदा ही आउंदा ही आपको मंसूबा। रोज आ रहे हो, दुनिया सो रही है, आप चर्च में आ रहे हो रोज, तो भाई को मंसूबा तो बताओ क्या करना है? मुझे प्रीचर बनना है, मुझे गवाह बनना है, मुझे खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपने खानदान को बचाना चाहता हूँ। कोई मंसूबा ही नहीं तो दुआ कैसे होगी? आओगे दूसरा मसला बनाओगे। कब आपकी दुआ बेहतर होगी? जब आपके दिल में कोई मंसूबा होगा, फिर आपकी दुआएं लंबी से लंबी हो जाएंगी, बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। आज पहली प्रॉब्लम कब ऐसा होता है? जब कोई बंदा मंसूबे, रोया, किसी प्रोग्राम के तहत दुआ करता है, मुखलस दिल से दुआ करता है, उस वक्त जाकर ऐसा होता है। आगे देखो, उस वक्त जाकर ऐसा होता है जब आप मंसूबे के तहत दुआ करते हो। पहले को अपने बारे में एक प्रोग्राम बनाओ, मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। क्यों हर रोज चर्च में? रोया के तहत दुआ करो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। रूहानी असर कैसे पता चलता है कि तब्दीली आ रही है? जज्बात, रूह खुदा के ताबे हो जाते हैं। गहरी और मुसलसल दुआ के नतीजा में क्या होता है? जज्बात और रूह खुदा के ताबे हो जाते हैं। गहरी और मुसलसल दुआ, गहरी और
कई लोग एक दिन दुआ करते हैं फिर 3 दिन बाद ही कर देंगे। कई लोग पूरे टाइम पर दुआ करते हैं, हर रोज करते हैं। कई लोग लंबी दुआ करते हैं और लगातार लंबी करते हैं। कई लोगों का कोई प्रोग्राम जो दा लाग जो तो कर ले, ऐसा नहीं होता। गहरी और मुसलसल दुआ क्या होता है? गहरी और मुसलसल दुआ रूहानी तब्दीलियां पैदा करती है। जज्बात रूह खुदा के ताबे हो जाते हैं। क्या असर नुमाया होते हैं? कैसे पता चलता है तब्दीली आ रही है? जब बंदा तब्दीली वाली दुआ करता है, इंसान की नफरत, बोलो इंसान की नफरत, उसका डर, उसका गुस्सा, उसका हसद खुद ब खुद जिंदगी से जाना शुरू कर देता है। इसका मतलब तब्दीली आ रही है। उसका डर बड़े लोगों ने, गुरबत का डर, बीमारी का डर, जनाब लड़ पैन, हादसे का डर। जब बंदा तब्दीली वाली दुआ करता है, आपके अंदर से डर, हसद, नफरत, गुस्सा खुद ब खुद जाना शुरू कर देता है। खुद ब खुद, इसका मतलब तब्दीली आ रही है। इसका मतलब तब्दीली आ रही है। ये डर, गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी से जाने लगते हैं। आपकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। दुआ की कुव्वत में इजाफा होता है। आपकी दुआ की कुव्वत में दुआ का बोझ बढ़ जाता है। इसका मतलब तब्दीली आ रही है। दुआ को दिल करने लगता है। दुआ जोर जोर से करने को दिल चाहता है। नए नए पॉइंट आते हैं। इसका मतलब असर नुमाया हो रहे हैं तब्दीली के। जब कोई बंदा तब्दीली वाली दुआ करता है, फिर सिर्फ जुबान से ही नहीं, सिर्फ जुबान से ही नहीं बल्कि रूह बोलने लगती है। जब बंदा तब्दीली वाली दुआ करता है, फिर सिर्फ होंठों से दुआ नहीं होती बल्कि उसकी रूह बोलना शुरू कर देती है। कई दफा कहते मेरी अख खुली तो मेरे अंदर पहले ही दुआ निकलन दी, मैं राती ख्वाब च दुआ करन दिया। ऐसे मैंने सुने बयान। मैं किसी से बातें कर रहा था, मेरे मुंह से दुआ निकलना शुरू हो गई। आदमी के अंदर एक सुकून, ताकत, रोशनी और अलहाम पैदा होना शुरू हो जाता है। बंदे के अंदर एक सुकून, इत्मीनान, रूहानी रोशनी और अलहाम पैदा होना शुरू हो जाता है। खुदा की हुजूरी का एहसास होने लगता है। खुदा की हुजूरी का, जब तब्दीली वाली दुआ आती है, खुदा की हुजूरी का एहसास होने लगता है। बोलो क्या होने लगता है? एहसास होता है, हाँ पाकरू है यहाँ पर, हाँ मुझे कुछ हो रहा है, मैंने कोई तब्दीली देखी है, मेरी सोचें बदल रही है, मुझे पसीना आ रहा था, मुझे आंसू आ रहे थे, मेरा नाचने को जी चाह रहा था, जोश आ रहा था। तब्दीली होती है, मसा फील होना शुरू होता है। कई लोगों की रूहानी फीलिंग मर चुकी है। मीडियम ठंडी होवे, गर्म होवे, उन्होंने स्टाइल हो है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई जोश नहीं आता। जब तब्दीली वाली दुआ आती है, सोच बदल जाती है, मनफी सोचें खत्म हो जाती हैं, मनफी चीजें मुस्बत चीजों में चेंज होना शुरू हो जाती है, फैसले दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। जब तब्दीली वाली दुआ आती है, आपके अंदर से गुनाह की कशिश खत्म होना शुरू होती है। याद करो क्या होता है? गुनाह की कशिश, जो गुनाह के लिए जज्बात भड़क उठते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाना शुरू होते हैं। खुद ब खुद दिल पाक होना शुरू हो जाता है। कोई नहीं आपको कहता भाजी आदत चेंज करो, नहीं तुसी आप भी कहते भाजी मैं आदत मेरी ठीक नहीं, मैं ना जोर ला रहे हैं चेंज करने की। अपने आप ही दिल पाक होना शुरू हो जाता है। कब? जब तब्दीली वाली दुआ आती है। वरना उतो बंदा बहुत हाजी होता है, अच्छा विचों वही करतूता होंगे, दिल चेंज नहीं तो क्योंकि दुआ तब्दीली वाली नहीं। हालात और रास्ते समझ आना शुरू हो जाते हैं। आपको समझ लगना शुरू हो जाती है मैंने क्या करना है और क्या मैंने नहीं करना। खुदा की मोहब्बत आग बनकर दिल में भड़क उठती है। बोलो क्या होता है? आग बन के दिल च मोहब्बत भड़क उठती। फिर बोलो की होता है? आग बन के दिल च मोहब्बत केड़ी? खुदा की। कहीं उदा भी आग लगी होती, लेकिन जब खुदा की तब्दीली वाली दुआ आती है तो खुदा की मोहब्बत आग बनकर दिल में भड़क उठती है। आपका दिल चाहता है खुदा के जलाल के लिए कुछ करने, जज्बात भड़क उठते हैं खुदा के लिए। मैंने रोजा रखना है, मैंने 10 दिन का रोजा रखना है, मैंने 3 दिन का रखना है, मैं पूरी रात दुआ करनी है, कल तो मैं इंज करना है, मैं पूरी बाइबल पढ़नी है। भड़क उठती है मोहब्बत जब तब्दीली वाली दुआ। आमीन। ऐसी ही दुआ करेंगे थोड़ी देर। खुदा हम सबको बरकत दे।